रेफरेंस हमने भी बहुत दिया हुआ है। अब तो हमारी स्ट्रेंथ माशाल्लाह बढ़ जाएगी। हमारी जो जाली ख़वातीन हैं वो हमारे साथ असेंबली में आएंगी और इनको रेफरेंस देंगे बिल्कुल और इनको पल्ला पता जाएगा। वेदा साहब खामोश नहीं है। 1-2 इवेंट्स पे मुलाकात हुई है उनसे और उन्होंने बिल्कुल खामोश नहीं है। उन्होंने अपनी राय दी है, पीठ से खड़ा हूँ, मैं खड़ा रहूँगा। गुजरात भी गए हैं, अच्छा वेलकम हुआ है। तो ये तो कोई जलसा, कोई इवेंट आएगा तो इंशाल्लाह बिल्कुल वेदा साहब ने कहा जी मैं साथ खड़ा हूँ पार्टी के। इतनी उन्होंने जेल काटी है पार्टी के लिए, उनको सलूट करते हैं सर। हम अवाम के साथ हैं, बिल्कुल खड़े हैं। लोगों का दिवालिया निकलता जा रहा है, प्रोटेस्ट भी ना करें। वो जज़ियत का दौर नहीं होता था, बोलना भी नहीं है, बात भी नहीं करनी, जो करना करो। तो वो दौर वापस ले आए हैं। मरियम नवाज की हुकूमत जो है ये टिकटॉक हुकूमत है। उन्हें 3-4 अपनी उपरियां साथ रखी हुई हैं और टिकटॉक बना रहे हैं। इन्हें कुछ कंट्रोल नहीं है पंजाब में। लॉ एंड ऑर्डर देख, हर चीज आप सड़कों पे है। शेर मगध साहब हमारे हीरो हैं, जिन्होंने केपी के बड़ा उठाया, बहुत उठाया है। जब तक इंक्वायरी मुकम्मल नहीं होती, कोई स्टेटमेंट नहीं आती, इस पर मैं ऐसा कोई बयान नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरें डिजिटल। आज हमारे साथ मेंबर सूबाई असेंबली फारूक जावेद मोहम्मद साहब हैं। आइए इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फारूक साहब, वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? ठीक बिल्कुल ठाक हैं ठीक सर, ठाक बहुत लाल भाई, शुक्रिया आप टाइम बताएं। देने का। अल्लाह का शुक्र सर। सर ये बताइएगा कि आज जो इद्दत का केस का फैसला था, उसमें भी बुशरा बीबी और इमरान बानी चेयरमैन इमरान खान को रिहाई मिल गई है, और इस हवाले से क्या कहेंगे आप सर? सर मैं तो ये कहूँगा कि झूठ के पाँव नहीं होते। किसी बंदे के अना की खातिर इस बंदे को इतना ज़लील ना करें कि कौम आपके खिलाफ हो जाए। अब इस हद तक ये डूब चुके हैं कि कौम इनके खिलाफ है। ऐसे-ऐसे आप ये कह लें कि वर्ड बोलना नहीं चाहिए कि भोंडे के समय केस इन्होंने बनाए हैं कि ये केस तो बनता ही नहीं था। इसको तो डिस्कस भी करना नहीं चाहिए। सब माएँ बहनें साझी होती हैं। ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। आज लेकिन देखें जुडिशरी को सलाम है, जुडिशरी आज़ाद है। उन्हें फैसला दिया और बहुत अच्छा फैसला आया। सर ओन चौधरी साहब भी, जो आपके साबका बानी के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी कह सकते हैं, चीफ ऑफ स्टाफ भी बड़े करीबी साथी थे, वो भी इस केस में गवाह थे। सर ओन चौधरी साहब का हिस्ट्री आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। हमने तो पहले भी उनको कहा था कि जो उनका काम है वो करें, सियासत उनका काम नहीं है। वो अच्छा एमएनए सर। खासा जी नहीं सर एमएलए वो आपको पता किस तरह बने, उनके लिए कितनी मेहनत करी करी है और किस तरह हमारे सलमान कमाजा साहब 88,000 की लीड से जीते हुए थे और किस तरह उनकी लीड खत्म की है सिर्फ ओन चौधरी को नवाजने के लिए। और उनका जो काम है वो करे ना, इतना अच्छा परफेक्ट है, फेमस है अपने काम में, किस काम में आ गए हैं? ये जो हमारा काम हमें करने थे सर। सर पाकिस्तान तरीके इंसाफ महंगाई, अवाम है, बेरोजगारी है, उसकी बात करती नजर नहीं आती। अपनी लड़ाई लड़ी है। अवाम कहाँ पे है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के प्रोटेस्ट में? नहीं, नहीं सर, हम बिल्कुल कर रहे हैं। अभी बिजली के बिलों के ऊपर बिल्कुल प्रोटेस्ट किया है। हम अवाम के साथ हैं, बिल्कुल खड़े हैं। आटे के ऊपर भी जो इनका विद होल्डिंग टैक्स उन्होंने लगाया, उसके ऊपर हम साथ खड़े हैं इनके और किसानों के साथ भी हम इनके बिल्कुल साथ खड़े हैं। नहीं, किसानों का आप हाल देखें कि जो बंदा भी बाहर निकलता है, उसको अरेस्ट करके पर्चा दे देते हैं ऊपर। अब बिजली के प्रोटेस्ट के ऊपर अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बिल आ गया, लोगों से नहीं दिए जा रहे, लोगों का दिवालिया निकलता जा रहा है, प्रोटेस्ट भी ना करें, तो ये अंदर दे देते हैं। ये तो आपको पता है वो जज़ियत का दौर नहीं होता था, बोलना भी नहीं है, बात भी नहीं करनी, जो करना करो। तो वो दौर वापस ले आए हैं। अगर बिल हमें आया है, नहीं दे सकते, अपना हक भी इस्तेमाल नहीं हम कर सकते, पर्चा दे देते हैं। इन्होंने तो मेरे ख्याल में पर्चे दे के कौम का जो डर होता है ना पर्चे का, वो ही खत्म कर दिया है। वो तो कहते ठीक है, क्या हो जाएगा, पर्चे दे देंगे ना, दे दो। ये तो इस स्टेज पे चले गए हैं। ये स्टेज नहीं ठीक थी। ये इस कौम को बहुत जितना दबाएंगे ना, भी कौम बाहर आएगी। ज्यादा नहीं दबाना चाहिए, तो बहुत ज्यादा दबा दिया कौम को इन्होंने। सर आप फर्स्ट टाइम एमपीए बने हैं, आपकी 2011-12 से जदोजहद है पीटीआई के साथ। आपने अलीम खान के धड़े में भी रहे हैं, आपने उनको छोड़ के बानी चेयरमैन के साथ आए हैं। क्या कहेंगे इस हवाले सर से? हमारा विजन, मैं 2010 में पीटीआई में आया था। मेरा विजन इमरान खान था। मुझे खान साहब से मोहब्बत थी। तो अलीम खान साहब 2012 में ज्वाइन की है। जब उन्होंने ज्वाइन 2012 में की है, तो मैंने उसको उसी वक़्त क्या कहते हैं, हमने खान साहब ने उनको सौदा लगाया लाहौर का, हमने लाहौर सौदा के साथ काम किया। हमने किसी की ज़ात के साथ तो काम नहीं किया। फिर उनको सेंट्रल पंजाब का पैटर्न लगाया गया। हमने सेंट्रल पंजाब के पैटर्न के साथ काम किया। हमने किसी की ज़ात के साथ काम नहीं किया। जब उन्होंने खान साहब के बारे में नहीं अच्छे अल्फाज बोले या उन्होंने खान साहब रास्ता जुदा किया, तो मैंने को साफ कहा सर हम खान के विजन के साथ हैं। हम खान के विजन के लिए आए थे और खान के साथ ही खड़े हैं। तो मैंने अपनी राहें जुदा कर ली उनसे सर। सर चौधरी परवेज लाई जमानत के बाद कोई फातर खा पार्टी के मरकजी सदर हैं, क्या उनको पार्टी की जरूरत भी है? जेल उन्होंने काट ली है, क्यों खामोश हैं? ये सर खामोश नहीं है। 1-2 इवेंट्स पे
मुलाकात हुई है उनसे और उन्होंने बिल्कुल खामोश नहीं है, उन्होंने अपनी राय दी है, पीठ से खड़ा हूँ, मैं खड़ा रहूँगा। सर वो मोइन कुरैशी साहब के बेटे की शादी पे आई थिंक सो जी, मकान, बिल्कुल, उसके बिल्कुल, बाद वहाँ तो वो नहीं आपको पता है वहाँ वहाँ भी गए थे, गुजरात भी गए हैं, अच्छा वेलकम हुआ है, अभी निकल के आए हैं, थोड़ी तबीयत भी नासाज़ है, मेरे ख्याल में अभी जो इवेंट्स नेक्स्ट आ रहे हैं, जैसे जलसा हमारा होना था, यहाँ उन्हें खिताब भी करना था। तो ये तो कोई जलसा, कोई इवेंट आएगा, तो इंशाअल्लाह बिल्कुल परवेज़ भाई साहब ने कहा जी मैं साथ खड़ा हूँ पार्टी के, इतनी उन्होंने जेल काटी है पार्टी के लिए, उनको सैल्यूट करते हैं सर। मरियम नवाज की 100 दिन की कारकर्दगी, बुज़दार की 3.5 साल की कारकर्दगी पे दोनों के बारे में क्या कहेंगे आप? सर देखें, मैंने पहले भी 2-3 प्रोग्राम्स में ये कहा है कि बुज़दार को जो काम करता था, उसको बताना नहीं आता था। मतलब जैसे ये जो हमारा हेल्थ कार्ड था, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट थी हमारी, वो उसको बतानी नहीं आई, ठीक है। मरियम नवाज़ की हुकूमत जो है ये टिकटॉक हुकूमत है। उन्हें 3-4 अपनी परियां साथ रखी हुई हैं, हमको परियां कहते हैं, एक कनीज़ें कह लें उनको, वो साथ रखी हुई हैं और टिकटॉक बना रहे हैं। अब देखें ना कितना अजीब इत्तेफ़ाक है कि मैं सरप्राइज़ली घर में जाता हूँ, फूल भी तैयार है, कैमरे भी तैयार हैं और फ़िल्म भी बन रही है। कैसा सरप्राइज़ है कि हर बंदे को ख्वाब में पता होता है, इसने कहना है मैंने वहाँ जाना, अगले को पता होता है सीएम आ रही है। सिवाय टिकटॉक के या सिवाय अभी एक कौन-सी चीज़ कंट्रोल की इन्होंने? इन्होंने कुछ कंट्रोल नहीं इनसे पंजाब में हुआ, लॉ एंड ऑर्डर देख लें। हर चीज़ आप सड़कों पे है, आप फ्लोर मिल देख लें, किसान देख लें, किसानों से उन्होंने गंदम भी चीज़ नहीं की और मुआशरे का बेड़ा गर्क कर लिया इन्होंने। ये कैसी हुकूमत है कि इन्होंने महँगी गंदम खरीद के अपने इन्वेस्टरों को नवाज़ के ते काम कहाँ कहाँ किस लेवल पे पहुँचा दिया। तो ये तो सर टिकटॉक की हुकूमत है, वो उनको ही पता है जितनी देर है कपड़े पहन के अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, घूमते-फिरते तस्वीरें तुड़वाते हैं, बस बात खत्म हो जाती है। दैट्स इट। सर 11 मेंबरान की रुकनीत मुअत्तल की गई है पंजाब असम्बली में। आप लोगों ने दरवाजे के बाहर असम्बली लगा दी है, क्या कहेंगे आप? सर देखें, ये 11 मेंबर ऐसी तो कोई बात नहीं की थी कि जो मुअत्तल हो और मेरे हिसाब से प्रोटेस्ट करना हर एक बंदे का हक है और हर बंदा एक लिमिट में रह के प्रोटेस्ट करता है। प्रोटेस्ट उन्होंने किया है, ये देखिए ना ये जज़ीरत की दौर में आ गए हैं कि बादशाह सलामत खुश नहीं हुए, हम इनको मुअत्तल करें। तो ये देखिए तो मुअत्तल कर दिए, तो बनता ही नहीं था मुअत्तल करना। लेकिन सर सबसे एक अजीब बात ये कि हमारे ऑपोज़िशन लीडर साहब हैं, बच्चर साहब, उनकी गाड़ी वापस ले ली है। ये देखिए किस छोटी हरकतों पे उतर आए हैं, छोटी हरकतें होती हैं, छोटे लोगों के लेवल, इनको लेवल का आइडिया ही नहीं है। और आप हमारा लंच चल रहा था, सेनेटर साहब आए हुए थे, स्टाफ वापस मंगवा लिए, चैम्बर को लॉक कर दिया। ये देखिए ना ये किस किस्म की हरकतें हैं? इन हरकतों से तो नज़र आता है कि अंदर से कितने बुखलाए हुए हैं खान के नाम पे, कि ये डरते हैं खान के नाम से। सर लेकिन ये भी तो कोई बात है ना कि पंजाब असम्बली के बाहर आप इकट्ठे होके वहाँ पे असम्बली कोई अलामती स्पीकर बन गया है, सब इमेज खराब होता है। नहीं, नहीं सर, ये बिल्कुल ठीक है हमारा, हमारे सारे फॉर्म 45 जीते हुए लोग हैं हमारे और सारे आज आए हैं और जो सारे आप देखें जो 2 नंबर एमपी हैं उनके सारे, वो सारे 47 की पैदावार है। वो खुद शर्मिंदा-शर्मिंदा फिरते हैं असेंबली के अंदर, हमारे साथ ही होते हैं। वो बेचारे खुद परेशान होते हैं, कब हल्का खुल जाए, कब हम हार जाएँ। कभी किसी कोर्ट स्टे के पीछे दौड़ रहे हैं, कभी किसी के पीछे दौड़ रहे हैं, क्यों दौड़ रहे हैं? अगर इतना ही उनको यकीन है हम जीते हुए तो आए मुकाबला करें, वो कह नहीं है जीता हुआ तो इलेक्शन करवाता हूँ। किसी में इतना हिम्मत नहीं है, किसी में इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वो फ्लोर पे कह सके यार मैं जीत के आया हूँ। सब ड्रामेबाजी है, उनको पता हम कैसे आए हैं और वो मुतमिन किस्म का नहीं होते, थोड़ा वर्ड नहीं बोलना चाहिए, मुतमिन थोड़े से मुतमिन वगैरह टाइप के लोग नहीं होते थोड़े से कि बिल्कुल आप ऐसे फ़ख्र से फिरते हैं और दूसरे को हरा के, ये सूरत-ए-हाल है। और जो हमारे जीते हुए हैं, जिनको कौम ने वोट दिया है, जिनके साथ कौम खड़ी है, वो आप बाहर खड़े हैं। तो हम उन भाइयों के साथ भी खड़े हैं और 11 भाई हम मोहतरम के साथ भी खड़े हैं कि ये हमारे एमपीएज़ हैं, ये हमारे असल हीरोज़ हैं, जिनको 45 पे हराया गया और जो हमारे 11 बंदे हैं, मोहतरम की हैं और ये बनता ही नहीं था मोहतरम करना स्पीकर साहब का। अगर आप प्रोटेस्ट करें, तो आप हिम्मत भी करें लेकिन सुनने की ना, ये तो नहीं कि अब आप बातें करें हमसे सुनते जाएँ। हम जब बात करते हैं तब तो बर्दाश्त नहीं होता। सर आज ख्वाजा आसिफ साहब ने मीडिया पे आके टॉक की है कि जो कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा करेगा। आप लोगों ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हलफनामे दिए हुए हैं, कैसे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जब एक जमात से दूसरी जमात में जाएंगे तो उसको तो बिल्कुल दोबारा इलेक्शन के लिए आना पड़ेगा, कैसे सरवाइव तो देखिए करेंगे? सलमान ख्वाजा साहब ने उसमें जो ब्रीफ किया गया थोड़ा सा वो ये था कि 13 जनवरी का फैसला जब मुअत्तल होता है ना, असल तो मसला 13 जनवरी का फड्डा था जो काजी साहब ने इनको सूरत दे के हमारे से बल्ले का निशान वापस लिया, ठीक हो गया और तब हमें आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर किया गया। जब वो 13 जनवरी का फैसला ही खत्म हो गया, उस हिसाब से जो पीटीआई के मेंबर थे, जिन्होंने पीटीआई का जमा टिकट जमा कर पीटीआई के मेंबर थे और जिस तरह वो पीटीआई के मेंबर थे, तो इसलिए वो सीटें रिज़र्व हमारी ही बनती हैं। जैसे एमए के भी उनको कहा कि 39 मेंबर्स जिन्होंने पीटी टिकट जमा कराई थी, बाकियों को अब टाइम मिलेगा, वो जमा करा के वापस आएँगे, एफिडेविट आपने किस देंगे। पे टिकट जमा मैंने जी करा? पीटीआई पे टिकट तो जमा उसके कराई थी। बाद आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में नहीं चले गए थे मैं हलफनामा सुना था देने? बिल्कुल वहाँ पे हमने क्योंकि ये 13 जनवरी को इन्होंने मुअत्तल कर दिया डिसीजन।
13 जनवरी का डिसीजन के मुताबिक हम आज़ाद उम्मीदवार थे। किसी जमात में जाना था हमने, तो हमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में गए थे। अब जब 13 जनवरी का फैसला ही खत्म हो गया, तो हम उसकी वजह से अब हम दोबारा पीटी के टिकट पे थे, पीटीआई में हैं, रहेंगे इंशाल्लाह हम खान के साथ खड़े हैं सर। आप क्या समझते हैं इन मखसूस सीटें वापस आने के बाद आप हुकूमती जमात को टफ टाइम दे सकते हैं? सर टफ टाइम तो हमने भी बहुत दिया हुआ है। अब तो हमारी स्ट्रेंथ माशाल्लाह बढ़ जाएगी। हमारी जो जाली ख़वातीन हैं वो हमारे साथ असेंबली में आएँगी और इनको टफ टाइम देंगे बिल्कुल। और इनको पल्ला पता जाएगा कि जो ज आपके हमारी सीटें लेडीज़ आएँगी और वो बहुत ज़्यादा टफ टाइम देंगी। सर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ खान साहब के अंदर होने की वजह से खुद टूट-फूट का शिकार है। छोटे-छोटे ग्रुप्स हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक्स की बार-बार बात बाहर आती है। कैसे सर सर्वाइव करेंगे नहीं अगले सर 5 ये साल? इनके ख्वाब हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक भी कोई नहीं हमारी पार्टी में, हमारे एमपीज़ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। हमारे 108 एमपी हैं, एकदम इकट्ठे हैं, प्रोटेस्ट में इकट्ठे हैं और कोई ग्रुप नहीं है। नहीं सर, एक चीज़ है ना उसमें 108 एमपी जिसमें कई तो एमपीज़ खामोश हैं, आज तक बोले ही नहीं आपके उधर। क्यों? देखिए, सुनने में ये आया है कि वो बस एक आए आपके साथ अगर सिर्फ़ इस वजह से कि पार्टी अगर वो चेंज करेंगे, वोट उन्होंने ज़रूर आके आप उनको वहाँ खान का पड़ा है। लेकिन असेंबली में उनका कोई रोल इतना ख़ास नहीं नहीं, है। नहीं सर, हमारे इस वक़्त हम अपने अपोज़िशन लीडर अहमद खान बच्चू साहब की क़यादत में हम 108 एमपी बिल्कुल मुत्तहिद हैं और मेरे ख़्याल में हर बंदा बात कर चुका है फ्लोर के ऊपर और अहमद बच्चू साहब ने ये बड़ा अच्छा किया है कि वो हर एमपी को बोलने का मौका देते हैं और हर एमपी से कहते हैं बोलें। तो मेरे नहीं ख़्याल में कि ऐसी कोई बात है, हर बंदा अच्छा स्पोक्स पर्सन है और अच्छा बोलता है और सारे इकट्ठे हैं और कोई भी फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं जैसे जैसे पहले इलेक्शन होना था तो सेनेट का वो कहते थे 40 बंदों का फॉरवर्ड ब्लॉक, ये बातें ही हैं। ये जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, हम खान साहब के साथ खड़े हैं और 108 के 108 एमपी इकट्ठे मुत्तहिद हैं। ना आपको बजट मिलेगा इलाके में, लोगों के वोट लेके आए हैं, अवाम की उम्मीद है, कैसे सर सर्वाइव करेंगे अपने हलके में? सर देखिए बात फिर वो जा जाती है कि मतलब ये अपोज़िशन कहना कोई में मुश्किल नहीं होगा कि आप बेइख्तियार एक एमपी हैं, क्योंकि ऑपोज़िशन में है, कुछ आपको फेसेस का साथ कैसे अवाम को डील सर देखिए अपोज़िशन में हमारी कौम को ही पता होता है कि हम अपोज़िशन में हैं और इस वक़्त उन लोगों को हमारी शक्लें पसंद नहीं है। वो तो हमें पसंद ही नहीं करते। तो ये हमारी कौम माशाल्लाह बहुत समझदार है। जितनी समझदारी से हमारी कौम ने निशान ढूँढ-ढूँढ के हमें वोट दिए। अब मुझे याद है जब भी इलेक्शन वोट माँगने जाता था, तो लोग ये कहते थे सर आप महफूज़ रहें, हम आपको वोट देंगे, खान को वोट देंगे। खान का वोट था, हम खान के वोट पे आए हैं। उसी तरह उनको पता है हम अपोज़िशन में हैं, तो जितना का काम हो सकता है अपनी पर्सनल बेस पे थोड़ा-थोड़ा करवा लेते हैं। बाकी कौम को पता है कि ये हमें शक्लें इनको पसंद नहीं है हमारी, तो ना इन्होंने हमारा काम करना है। शेर अफजल मोहम्मद को जाते दीवार के साथ लगा दिया गया है, उनकी रुकनियत भी मुअत्तल कर दी गई है। उन्होंने भरपूर साथ दिया है और जब उस वक़्त में दिया था जब कोई पार्टी का मेंबर भी बाहर नहीं निकलता, उन्होंने कराची, लाहौर, कसूर बहुत से शहरों में जलसे किए हैं, अवाम को मोटिवेट किया है, मुश्किलात फेस की हैं। आज उनके साथ ही बुरा नहीं, नहीं सलूक सर कर ऐसी दिया। नहीं है। शेर मोहम्मद साहब हमारे हीरो हैं, जिन्होंने केपी के बड़ा उठाया है, बहुत उठाया है और वर्कर उनके साथ बहुत अच्छे उनकी कदर करते रुकनियत हैं। क्यों मुअत्तल कर दी नहीं गई? सर, वो कोई एलिगेशंस है होगा उनके ऊपर, उसकी इंक्वायरी चल रही है, जब तक उस पे हल नहीं होता, उस पे बात नहीं हम करेंगे। कोई भी ऐसी बात नहीं, जब तक वो चीज़ क्लियर होके सामने आ जाएगी तब बात करेंगे। तब तक वो हमारे हीरो हैं, उन्होंने बड़ा काम किया, हमारे एमएलए हैं, हमारी रिस्पेक्ट है, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। जब तक इंक्वायरी मुकम्मल नहीं होती, कोई स्टेटमेंट नहीं आती, इस पे मैं ऐसा कोई बयान नहीं दूँगा मैं। बहुत शुक्रिया मोहन साहब आपका टाइम थैंक देने यू। का। थैंक यू वेरी मच थैंक सर। यू सर, थैंक यू।